साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 15 चलेगा। ठीक है, और ये जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से या फिर डी हिमालय पर्वत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु जो है वो किससे प्रभावित होती है? तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत से। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिमालय पर्वत। अगर आपसे पूछे भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा। बताइए भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा का मतलब होता है जो राज्य समुद्र के किनारे सटा हुआ है। जैसे भारत का नीचे साइड का मैप देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सभी तटरेखा वाला राज्य है। तो टोटल इस प्रकार 9 राज्य है, इधर 5 और इधर 4, टोटल 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे है। अब 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बक्सा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ अभयारण्य बोले या फिर बुक्सा बाघ अभयारण्य? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। भारत का पहला बाघ रिजर्व पूछे कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व पूछे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें और डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है? तो संसदीय लोकतंत्र की संस्था राज्य विधानसभा, लोकसभा, चुनाव आयोग ये सभी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस सिपाही के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपका मिशन वर्दी बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी क्लास आज से पहले कराए गए हैं सब क्लास मिल जाएगा इसी बैच में। ठीक है, क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ इसमें दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? तो USA में, अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है। आगे देखिए, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है बताइए? तो याद रखिएगा अभ्रक का है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो इसका सही जवाब है जल। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है। ठीक है, जल को दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है?
तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, पंचायती राज संस्था। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 243 डी के अंतर्गत, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। आगे देखिए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो तारीख है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, वहां पर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। आगे देखिए, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा शिमला में किया गया था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। आगे देखिए, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, इसलिए 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को भी। तो उस समय वायसराय था इरविन, लॉर्ड इरविन। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? बताइए तो कौन सी विशेषता है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिन राम में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसी पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और दूसरा वाला किस पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखते हैं 19 नंबर, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 24 जुलाई को मनाया जाता है, 24 जुलाई। आगे देखिए, एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, जस्ट उल्टा है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो सभी को जोड़िए, 2 8 10 7 17 और 17 किसका होता है? क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? तो समूह 17 में इसको रखा गया है। समूह 17 में क्लोरीन,
ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखिएगा हैलोजन तत्व है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हैलोजन तत्व है, जिसे समूह 17 में रखा गया है। समूह 18 में अक्रिय गैस को रखा गया, जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्या है, अक्रिय गैस है। सहसंयोजी आवंद कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, बी ऑप्शन सही है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंग में होता है, साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग बताइए। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था, तो 3/20, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, 5.5 घंटे आगे है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है, तो इसे गठबंधन वाली सरकार बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कौन दाखिल कर सकता है, आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ था और इसे दाखिल कर सकता है केवल भारत के लोग, भारतीय नागरिक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, चलिए बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना है, तो राज्यसभा के लिए 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, बताइए कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, तो इसका सही जवाब है जूट को, डी ऑप्शन आपका राइट है। जूट एक नगदी फसल है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बैरकपुर में, कहाँ पर है, बैरकपुर में। सांभर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है सांभर झील। आगे बढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था, तो यह था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किया था महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन आपका सही है। यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। आगे देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी,
तो भारतीय महिला में सरोजनी नायडू हो जाएगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तब एनी बेसेंट हो जाएगा, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को पूछे तो बाल दिवस और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करके बता देना है।